तेजस्वी तेज प्रताप सदन में चले गए नीतीश कुमार के कारण, मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी एनडीए के पक्ष में होगा रिजल्ट, 40 की 40 लोकसभा सीटें, और अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें लालू और परिवार का कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं होगा। तेजस्वी तेज प्रताप, उस सारे लोग राजद कांग्रेस के मंत्री थे, नीतीश कुमार छोड़ दिए उनको जो ऐसे पूरा रोड पर सड़क पर ला करके। नीतीश कुमार जी ने साफ कहा कि कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब आए हैं तो परमानेंट आए हैं। अभी मैं हूं भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो इनसे बात करेंगे तमाम ऐसे मुद्दे पे, तमाम ऐसे चीजों पर। और आप जानते हैं कि बिहार में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ आगमन भी हो गया है, तो इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कि बिहार में पधार चुके हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, बिहार के लिए है, बिहार के हित के लिए आए हैं। आज औरंगाबाद में और बेगूसराय में दो जगह जी सर, और लगभग जो ऐसे सैकड़ों हजार करोड़ की योजनाओं का सौगात देके जा रहे हैं, शिलान्यास, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और इतनी बड़ी योजना इस बिहार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल रहा है, ये बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है। मगर सर, जो विपक्षी जो पार्टी जो है सर, वो बोल रही है कि मोदी जी डर गए इसीलिए दौरा कर रहे हैं। इससे पहले दौरा कहाँ कभी किए हैं बिहार में? मोदी जी का विशेष लगाव बिहार से है, बिहार से आते रहे हैं जी। पहले भी उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज इस बिहार के लिए दिया था, और उन्होंने कहा था कि मेरी विशेष नजर बिहार के ऊपर होगी। बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, बिहार को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमको जो भी करना होगा और जितनी योजनाओं की आवश्यकता होगी वो सब देंगे। अगर आप देखेंगे 1,25,000 करोड़ की योजना में सड़कों के लिए उस समय केवल जो है 54,000 करोड़ का योजना था, लेकिन आज सड़कों के 4 लेन 6 लेन पुलों का निर्माण का जो चल रहा है वो लगभग जो है 220 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का। तो प्रधानमंत्री जी ये करते रहे हर क्षेत्र में, चाहे वह रेलवे के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एयरपोर्ट बनाने का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कई सारे संस्थान, विश्वविद्यालय, ये तमाम चीजें वो करते रहे हैं बिहार के लिए। और बिहार को लोगों की आशा भी प्रधानमंत्री के ऊपर है कि अगर बिहार का विकास हो सकता है तो मोदी जी के माध्यम से ही हो सकता है। और अब तो बिहार के लिए और खुशी की बात हो गई है, बिहार में डबल इंजन की सरकार, एक तरफ पैसा देने वाला जो है सरकार दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व वाला, और दूसरा विकास को अमली जामा पहुंचाने वाला, जमीन पर उतारने वाला, काम करने वाली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व की। और दोनों जब हो गया तो अब क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अब जो आवश्यकता होगा, जो जरूरत होगा बिहार को विकास को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का, वो सब होगा। अब बिहार विकास के ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। सर, जैसे आपने कहा कि डबल इंजन सरकार जो है कि अब हो गई, एकजुट हो गई है सर, मगर नीतीश बाबू का बयान है सर, ये बोले हैं कि बीच में जो है इधर उधर हो गए थे, मगर आप जो है कि एकजुट रहेंगे सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक परिस्थितियां होती है, कुछ गलतियां होती है, गलतियों का सुधार होता है। नीतीश कुमार जी ने साफ कहा कि कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब आए हैं तो परमानेंट आए हैं, अब कहीं जाने वाले नहीं है। और विकास यही हो सकता है, मोदी जी के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए अब उनको लग गया है कि बिहार के विकास के हित के लिए मोदी आवश्यक है, इसलिए मोदी का साथ उन्होंने ले लिया है। अब मोदी के साथ मिलकर के बिहार को विकास के परचम को लहराएं। मगर सर, इनका भी बयान है तेजस्वी यादव जी के कि वो कब पलट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है मोदी जी। अब तेजस्वी यादव को कुछ बचा है, जमीन समाप्त हो गई, विधानसभा का मुंह देख लिए पूरा परिवार जो है से तेजस्वी तेज प्रताप सदन में चले गए नीतीश कुमार के कारण, मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी तेज प्रताप। तो अब उनको लग रहा है कि नीतीश का साथ नहीं होगा, नीतीश का नाम नहीं लेंगे तो अब जो है से मेरी खैर नहीं। इसलिए बार बार उनका याद आ रहा है, बार बार नाम ले रहे हैं कि कम से कम जो है से उनका नाम लेकर कहीं बेड़ा पार लग जाए, लेकिन अब नहीं लगने वाला है। अच्छा। जिस प्रकार से जो स्थिति उन्होंने नीतीश कुमार का किया था, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने का और बिहार के विकास को बाधित करने का, बिहार की जनता भी समझ चुकी है।
अब उनका जो है से खेला खत्म है। अगला जब विधानसभा का, लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, लोकसभा में तो पिछले बार भी 0 पर आउट हो गए थे, एक भी सीट उनको नहीं मिला था। बिल्कुल। पूरा जो महागठबंधन था केवल 1 सीट जीती थी, किशनगंज। अच्छा। यानी कि 2.5% उपलब्धि उनकी थी। इस बार जो है से वो भी समाप्त हो जाएगा। 100% बीजेपी एनडीए के पक्ष में होगा रिजल्ट। 40 की 40 लोकसभा सीटें, और अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें लालू और परिवार का कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं होगा। राबड़ी देवी भी हारी है 10 में, तो इस बार जो है से कोई उनके परिवार का सदन का मुंह नहीं देखने वाला। जैसे आपने भी कहा कि 40-39 से बीजेपी लेके आई, मगर विपक्ष पार्टी के भी कहना है कि जनता ठगा गई है, इस बार ठगाने का काम नहीं करेगी, जनता जागरूक हो गई है। अरे विपक्ष 0 उनको देख लिया ना, उनको देख लिया, तब तो नीतीश कुमार वहां से छोड़ के भागे। महागठबंधन कौन बनाया था पूरे देश में? नीतीश कुमार जी। अब बनाने वाले ही व्यक्ति उनको छोड़ दिए। बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी, महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी, तेज प्रताप, उस सारे लोग राजद कांग्रेस के मंत्री थे। नीतीश कुमार छोड़ दिए उनको जो है पूरा रोड पर, सड़क पर ला कर करके। तो अब जो है अभी भी जो है आशा है, अब जनता भी उनको पहचान गई है। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि इनकी आदतों में सुधार नहीं होने वाला है, सुधार नहीं होने वाला है। अच्छा। ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। इनको केवल जो है नोच खसोट करना, पैसा लूटना, जिस विभाग में रहेंगे उस विभाग को जो है उज्जर कर देंगे एकदम जो है। मगर जो लोग पार्टी बनाए इंडिया, पैसा संपत्ति बनाना, संपत्ति बचाना, इसके अलावा उनको बिहार से मतलब है, न बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने उनका साथ छोड़ा है। तो जनता को भी यह एहसास हो गया है कि ये कुछ नहीं कर सकते बिहार के लिए। तो इसलिए अब बिहार की जनता भी उनको अब साथ नहीं देने वाली। बिहार की जनता को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर। अगर बिहार में विकास होगा तो यही दोनों की जोड़ी जो है बिहार का विकास करेगा। मगर सर कुछ लोग ये भी कहना है कि जो 17 वर्षों में नहीं हुआ वो 17 महीना में कर दिखा देते तेजस्वी यादव जी, इसलिए कौन सा काम किया है? रोजगार थी सारे जो ऐसे नौकरियां ये एनडीए सरकार की बनाई गई नीतियों के अनुरूप। आज जरा बता देना, 90 से 2005 तक उनके माता पिता की सरकार थी, उसकी कुछ उपलब्धि है तो उसको बताएं। और अगर कोई नौकरी, अगर कुछ हुआ भी है तो वो मुख्यमंत्री को श्रेय जाता है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमने किया है। तेजस्वी, तेज प्रताप को कौन सा जो है उसमें श्रेय जाता है? जरा आप उस बयान को याद कीजिए। जब सरकार बनी थी तो तेजस्वी से पूछा गया कि आपने कहा था कि 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं बनी है, हमारी अकेले की सरकार बनेगी तब जो है हम देंगे। और अब जो कुछ हुआ है तो उसका श्रेय ले रहे हैं जबरदस्ती ये। इसलिए वो जो है श्रेय लेने में माहिर हैं। करे कोई और नाम कमाए कोई, ये जनता को मालूम है। जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। आपको सर ये मानना है? सर आज निश्चित तौर पे हम नहीं, पूरा बिहार मान रहा है, पूरा बिहार का जनता मान रहा है। मगर लोग ये भी कहना है कि जो रोजगार की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव जी से, तो इसीलिए चल गए, बीजेपी में चल गए। कोई रोजगार केवल अपना और अपने परिवार के लिए ढूंढते हैं। उनको बिहार के लोगों के रोजगार से मतलब नहीं है। बिहार के नौजवान, बिहार के युवा तो उनको खोज रहे हैं और जाते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है, समय नहीं देते हैं मिलने के लिए। कि आप करोड़ों करोड़ संपत्ति के मालिक कहां से हो गए? हजारों करोड़ के, बिना नौकरी, बिना व्यापार, बिना रोजगार, बिना कुछ किए कैसे हो गए? जरा हम लोग को भी बताइए। आप हजारों करोड़ के मालिक हो गए तो हम लोग को कुछ इल्म आपके पास है तो उसको करोड़पति बनने का दे दीजिए। लेकिन उन लोगों से तो मतलब है नहीं। बिहार के नौजवान से, बिहार के लोगों से वो अपनी संपत्ति बनाना, अपनी संपत्ति बचाना, अपने परिवार को स्थापित करना, बस इतना ही मतलब है। तो इसलिए बिहार की जनता जान चुकी है उनके कारनामों को, अब उनके झांसे में कभी नहीं आने वाली है। अच्छा, मगर सर बताइए इससे कि कुछ लोग ये भी कहना है कि जो मोदी जी डर गए थे इसीलिए बिहार दौरा कर रहे हैं, मगर अमकी बार 400 पार नहीं, अमकी बार 200 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। अरे कौन लोग कह रहा है? बिहार की जनता कह रहा है। और मोदी, नीतीश जी ने कहा कि बार बार आते रहिए। अब बिहार की जनता का आशा अपेक्षा सब मोदी जी के साथ है। मोदी जी को देखना चाहता है और मोदी जी को स्थापित रखना चाहता है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए तो बार बार मोदी जी का साथ बिहार की जनता देता रहा है। लालू एंड परिवार महागठबंधन को हराता रहा है।